तो मोदी जी यही कहेंगे कि भाइयों बहनों और फ्रेंड्स, अब ये प्रधान जी, अब जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जयंती जो कह रहा है वो कर दीजिए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो कल को मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये इस समय मैं आपको बताऊं 25 जुलाई का दिन है और पूरा देश जीता है, देश का युवा जीता है और युवा के साथ साथ हर कोई जो इसके मुहिम के साथ जुड़ा हुआ था वो जीता है। मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड जीता है। वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे थे उनके सबके चेहरे पे खुशी है। और ये आप ये देखिए कि एक नई आज़ादी, तीसरी आज़ादी मिली है। तीसरी इसलिए कह रहा हूँ कि पहली तो 1947 में मिली थी, दूसरी मिली 2014 में कंगना रनौत ने जैसा कहा, और तीसरी हम जैसा कह रहे हैं भाई हमें अब मिली है। 12 सालों से जो एक यूँ बन गया था माहौल की नहीं यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, इस्तीफा देंगे ही नहीं, मतलब ये कुछ किसी की सुनते नहीं है। उन्होंने अब सुननी स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब समय बदल गया है। क्या लगता है युवा का पावर बहुत भारी पड़ा गवर्नमेंट को? युवा का पावर देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट को पहली बार अब ये समझ में आया कि हम किसान लड़ रहे थे तो ठीक है, उन्होंने लिया हल्के में और फिर ये चीज़ें सब हुई, पर ये उनको लगा कि ये तो बच्चे हैं, बच्चे क्या कर लेंगे। पर बच्चों ने, उनको ये नहीं समझ में आया कि बच्चे ही इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बच्चे ही आपके वीडियो शेयर करते हैं, बच्चे ही आपको सपोर्ट करते थे, बच्चे ही सब कुछ करते थे, बच्चे ही माहौल बनाते थे। ये बच्चे ही अगर आपके विरोध में आ गए तो क्या होगा, पर ये कभी सोचा नहीं था उन्होंने। लेकिन बच्चे जब विरोध में आए तो सबने देखा और सरकार को ये 26 दिन बाद में समझ में आया कि अरे जेनजी तो इम्पोर्टेंट है भाई। मोदी जी को क्या घबराहट हुई, इसलिए एकदम उन्होंने आके एकदम वीडियो बना के फ्रेंड्स करके बात कर दी? वही है, जेनजी इफेक्ट है। अब मोदी जी देखिए भाइयों बहनों से पहले फिर उसके बाद मित्रों पे आए, उसके मित्रों के बाद अब फ्रेंड्स पे आ गए हैं। तो अब फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोदी जी को पता है कि अब ये जेनजी है और डैमेज कंट्रोल फ्रेंड्स बोल के कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। फ्रेंड्स बोल के वो एक दिन में रिकॉर्ड बना सकते हैं रील का कि हाँ इतनी रील देखी गई है, पर रिकॉर्ड हमने बनाया है, जेनजी ने बनाया है, युवा ने बनाया है, और ये रिकॉर्ड उस रील से बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है जेनजी जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एक्चुअल मीडिया का बर्ताव मालूम हो गया? बिकॉज द वे उन्होंने रिपोर्ट किया और जेनजी बच्चों को मालूम है कि सच क्या है, और उन्होंने गोदी मीडिया की बहुत सी हकार मचाई। देखिए ये तो मौका था कि मौके पे जो वहाँ जहाँ बदला ले सकते थे वहाँ उन्होंने बदला लिया, पर उससे पहले ही माहौल तो सबको बहुत सालों से पता है कि मीडिया क्या कर रही है। मीडिया का पता नहीं कौन टीवी देख रहा है, मैंने तो बहुत सालों से नहीं देखा है, मैं तो नाम ही भूल गया हूँ चैनल कौन कौन से हैं। और जेनजी भी इसी गुस्से में था और उस जेनजी को बदला लेने का जो मौका मिला ना उसमें उसने बदला लिया। बाकी सबको पता है कि मीडिया है ही नहीं, जो है इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम है किसका? ये मोदी जी का इंस्टाग्राम नहीं है। ये रील मोदी जी का अगर 24 घंटे में इतनी बार देखी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी का इंस्टाग्राम है। ये इंस्टाग्राम युवाओं का है, इंस्टाग्राम जेनजी का है। और ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ इसी से न्यूज़ बनती है, इसी से न्यूज़ फैलती है। कौन किसको बचा रहा था? मोदी धर्मेंद्र प्रधान को बचा, धर्मेंद्र मोदी कौन किसको बचा रहा था? ये तो आज तक ही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार में कौन किसको बचा रहा है, पर सब बचा ही रहे हैं एक दूसरे को, मतलब जवाबदेही किसी की नहीं है। पर अब ये समझ में आ गया है कि भाई कोई किसी को बचा रहा हो, लेकिन जिसको युवाओं ने अगर टारगेट कर लिया कि हाँ ये यहाँ पे गलत है तो वो गलत है, वो चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे कोई हो। अब ये देश देख चुका है कि युवाओं और लोकतंत्र के आगे ये तानाशाही, ये सब कंट्रोल करना, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। एक्चुअली क्या लग रहा था, मोदी आके प्रेस मीट करना था या जेपी नड्डा को जो भेज के जो बैलेंस किया उन्होंने? देखिए अब मोदी जी बहुत बड़े आदमी है, वो भगवान स्वरूप इंसान है, वो आके ऐसे बात नहीं करते हैं। वो पहले कोई होता था कोई चीज़ें, अब मोदी जी हमें बात, मतलब युवाओं को बात भी नहीं करनी मोदी जी से। हम चाहते भी नहीं है कि मोदी जी बात करे, पर हमें जो ये एक डिमांड थी कि भाई इस्तीफा होना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, वो किसी के थ्रू, वो जेपी नड्डा आए, वो कोई और आए, पर वो बातें तो डायरेक्ट मोदी तक पहुंच ही रही है। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए और वो हुई, बस उसमें हम खुश हैं। लास्ट मैसेज जेनजी के लिए क्या है आपका? जेनजी के लिए यही मैसेज है कि भाई जिस प्रकार से आपने प्रोटेस्ट किया, जिस प्रकार से आपने शांति रखी, जिस प्रकार से आपने धैर्य रखा, जोश और जुनून दिखाया, आगे भी इसके जैसे जो भी मामले होंगे, जो भी आपको लगेगा कि देश में सुधार हो सकता है, जिसकी जवाबदेही है उस पर सवाल उठाना चाहिए, तो वो आपको उठाते रहना है। हम भी आपके साथ हैं, पूरे देश की जनता आपके साथ में है। आप नए युवा हो, मैं इस बार आंदोलन में समझा कि वाकई में ये नए युवा हैं, तो सैल्यूट है आपको और ऐसे ही लगे रहिए।